हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन बात करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का अपना सबसे पहला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान का नारा किस वर्ष दिया था? आंसर इज बी, 1965 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्री जी के कार्यकाल में भारत में किस क्रांति की नींव रखी गई थी? आंसर इज सी, हरित क्रांति की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देश में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए शास्त्री जी ने 1965 में किस राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। आंसर इज ए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्री जी ने श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के आनंद मॉडल को पूरे देश में लागू करने का समर्थन किया? आंसर इज बी, गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने और अनाज भंडारण के लिए 1965 में किस सरकारी संस्था की स्थापना की गई थी? आंसर इज बी, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर इज सी, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। 1965 के युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने भारतीय सेना को कौन सा कड़ा और अप्रत्याशित आदेश दिया था? आंसर इज बी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर लाहौर सेक्टर पर हमला करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध को समाप्त करने के लिए जनवरी 1964 में कौन सा ऐतिहासिक समझौता हुआ था? आंसर इज सी, ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1964 को किस देश की मध्यस्थता में होता? यहाँ पर क्या पूछा अपने को? मध्यस्थता में पूछा था। मध्यस्थता के लिए पूछ रहा है, तो आंसर इज सी, सोवियत संघ की मध्यस्थता में होता, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद समझौते के ऊपर लाल बहादुर शास्त्री के साथ पाकिस्तान की किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? आंसर इज बी, अयूब खान ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 में दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन हिंसक हो गया था, तो शास्त्री सरकार ने क्या निर्णय लिया था? आंसर इज बी, अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा को मजबूत करने के लिए 1 दिसंबर 1965 में किस बल की स्थापना की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, सीमा सुरक्षा बल की बीएसएफ की स्थापना की गई थी। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए शास्त्री जी के कार्यकाल के दौरान किस समिति की सिफारिश को लागू किया गया था? आंसर इज ए, संतानम समिति की लागू की, और इसी समिति की आधार पर सीबीसी की स्थापना की गई थी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्री जी के कार्यकाल में भारत के परमाणु कार्यक्रम को गति देने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिन्हें शास्त्री जी का पूरा समर्थन प्राप्त था? आंसर इज बी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। लाल बहादुर शास्त्री सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के लिए 1964 में के शुरुआती दिनों में किस आयोग का गठन किया था? आंसर इज ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 1960 के दशक के मध्य में भीषण सूखे के कारण भारत किस देश के अनाज आयात करने पर निर्भर था? आंसर इज बी, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अमेरिका ने अनाज आपूर्ति के बदले भारत पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की, तो शास्त्री जी ने देशवासियों की अपील की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। आंसर इज बी, 1 हफ्ते में 1 दिन सोमवार शाम उपवास रखने की अपील की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्री जी ने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास के लोन में क्या कार्य शुरू करवाया था? बगीचे में क्या कार्य शुरू करवाया था प्रधानमंत्री के? आंसर इज बी, अनाज की खेती शुरू करने
की ताकि देश को आत्मनिर्भरता का संदेश मिल सके। कृषि उपज की कीमतों को तय करने के लिए शास्त्री सरकार द्वारा जनवरी 1965 में किस निकाय की स्थापना की गई थी? आंसर इज ए कृषि लागत और मूल्य आयोग या कृषि मूल्य नीति की स्थापना की गई थी। शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जिसे युद्ध और सूखे के कारण संशोधित करना पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शास्त्री जी ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जो भारतीय राजनीति में नैतिक जिम्मेदारी का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। यह इस्तीफा किस घटना के बाद दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। आंसर इज ए 1956 में अरियालूर तमिलनाडु रेल दुर्घटना के बाद शास्त्री जी ने यह इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल मंत्री के रूप में शास्त्री जी ने ट्रेनों में श्रेणी व्यवस्था में क्या बड़ा बदलाव किया था? आंसर इज बी थर्ड क्लास के यात्रियों के लिए पंखे और बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में शास्त्री जी ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज के स्थान पर किस चीज़ के उपयोग का निर्देश दिया था? आंसर इज बी पानी की बौछार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शास्त्री जी ने परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश रहते हुए सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए क्या ऐतिहासिक निर्णय लिया था? आंसर इज बी महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में शास्त्री जी ने असम में भाषा विवाद को सुलझाने के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया था? आंसर इज ए शास्त्री फॉर्मूला दिया था। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर पद पर रहती हुई थी? आंसर इज बी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की तिथि क्या? आंसर इज बी 11 जनवरी 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन। मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर इज सी लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। आंसर इज बी विजय घाट के नाम से। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। शास्त्री सरकार के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो को अधिक शक्तियां और नया स्वरूप किस अधिनियम या प्रस्ताव के तहत दिया गया था? तो आंसर इज ए दिल्ली विशेष पुलिस की स्थापना अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा ये शक्तियाँ दी गई थी। तो ये थी अपनी आज की क्लास। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।